अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है न्यूजुअल हैकर और आप लोगों का स्वागत है पार्ट 2 के अंदर। आप लोग सारे मुझे पता है पैसे कमाने आए हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन बनाना सिखा दी है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 मिस कर दिए तो आप लोग ये जो ऊपर लिंक नज़र आ रहा है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पहले उसको देखें। अब आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या करना है, उस एप्लीकेशन को जो हमने बनाई थी उसके अंदर एड्स लगाने। आप एज इट इज़ मेरी वीडियो को पॉज करके देखते जाएं और एज इट इज़ उसका रट्टा मारें, उसको मुझे कॉपी पेस्ट करें जो मैं काम करूँगा। जब आप लोग ये सारा कुछ कर लेंगे, आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर एड्स मतलब पैसा कमाने लग जाएंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर टाइम वेस्ट बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आप लोगों को एडमॉब की वेबसाइट को ढूंढना है, ठीक है। ऊपर गूगल में सर्च करेंगे, एडमॉब की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक गूगल अकाउंट बनाना है, ठीक है। एडमॉब वो वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग अपनी एप्लीकेशन के लिए आपको गूगल एड्स प्रोवाइड करता है। वो एड्स का कोड आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन में एड्स आने लग जाएंगे। तो एडमॉब का अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोगों को अपने ही गूगल अकाउंट के साथ आप लोगों को साइन इन करना है। नीचे आप लोगों को अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान ऑब्वियसली डालूंगा। उसके बाद सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मैं एग्री करके स्टार्ट यूजिंग एडमॉब कर दूंगा। वो मेरी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेगा और 1-2 दिन लगाएगा। मैं कंटिन्यू टू एडमॉब कर दूंगा। आप लोगों को जब तक रिव्यू होता है आप लोग अपने एडमॉब को फिर भी यूज कर सकते हैं। रिव्यू में 1-2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। पेमेंट सेटअप में ये होता है कि आप लोग सेलेक्ट करेंगे कौन से बैंक में आप लोगों की पेमेंट आएगी अगर आप लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐप्स में जाऊंगा, ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से आप लोगों ने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, एंड्रॉइड सेलेक्ट करूंगा मैं। अब वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है या नहीं है, ऑलरेडी अपलोड की हुई है या नहीं। तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी इन्फिनिट वॉल्स की एप्लीकेशन अपलोडेड है प्ले स्टोर पे, तो मैं यस करके कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे वो मेरी एप्लीकेशन का लिंक मांग रहा है कि कहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। तो मैं प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन को सर्च करूंगा, लिंक कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन आ गई, ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे मैं डन कर दूंगा और ये मेरी एप्लीकेशन ऐड हो चुकी है। अब उन लोगों को तरीका बताता हूँ जिन लोगों की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोडेड नहीं है। यहाँ पे मैं नो के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। एप्लीकेशन का जो नेम है मैं इसका अपने एप्लीकेशन का नाम लिख दूंगा, अनयूजुअल ब्लॉग्स रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डन कर दूंगा। अभी मेरी एप्लीकेशन बन चुकी है, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पे अपलोडेड नहीं है। तो लिखा हुआ है रिक्वायर्स रिव्यू, ठीक है। इसको रिव्यू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे ऐड यूनिट लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब बैनर ऐड में आप लोगों को आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ बैनर ऐड क्या होता है। आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर छोटा सा नीचे बैनर या ऊपर की साइड पे छोटा सा बैनर होता है, उसमें कोई ना कोई ऐड चल रहा होता है। तो ऐड यूनिट का आप लोग कोई भी नेम दे सकते हैं। उसका मैं नेम दे दूंगा अनयूजुअल ब्लॉग बैनर ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 आईडीज आ चुकी हैं। फर्स्ट नंबर पे है एप्लीकेशन की आईडी और दूसरे नंबर पे है बैनर ऐड की अपनी आईडी। तो ये 2 आईडीज डिफरेंट है। इन दोनों को मैं कॉपी कर लूंगा। अगर ये पेज खत्म हो गया तो आप लोग बाद में भी ये देख सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। अपने कंप्यूटर पे कोई भी एक फाइल बना लें, टेक्स्ट फाइल बना के उसको सेव कर लें। उसके अंदर दोनों को आप लोगों ने पेस्ट कर देना, क्योंकि इन दोनों आईडीज की हम लोगों को बाद में जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाली है ऐप आईडी और नीचे वाली है बैनर ऐड आईडी, ठीक है। ठीक है, मेरा बैनर ऐड बन चुका है। अब मैंने बैनर ऐड को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना है ताकि मेरी एप्लीकेशन के अंदर एड्स शो हो सके। मैं वापस एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लूंगा। यहाँ तक मैंने एप्लीकेशन बनाई है, हमारी एप्लीकेशन बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं पता कि किस तरह बनी एप्लीकेशन तो आप लोग इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। अब आप लोगों ने गूगल में जाके सर्च करना हाउ टू इंप्लीमेंट एड्स इन एडमॉब। आप लोगों को जो भी टॉप पे लिंक नजर आएगा आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर लेना। गेट स्टार्टेड का एक पेज आ जाएगा आप लोगों के पास। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसीज लिखा हुआ है। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन से लेके यहाँ पे इस लाइन के एंड तक इसको कॉपी करूंगा। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाऊंगा, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाके ये जो मॉड्यूल ऐप वाला जो build.gradle है इसको डबल क्लिक करूंगा। नीचे जाऊंगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में जाके एक लाइन ऐड कर दूंगा जो कि मैंने अभी कोड कॉपी किया था, वो एक लाइन वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे मेटा डेटा से लेके नीचे जो ऐप आईडी जो लिखे यहाँ तक इसको मैं कॉपी करूंगा। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाऊंगा, ऊपर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल है, यहाँ पे आप लोगों को लिखी नजर आएगी। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके मैनिफेस्ट फाइल ओपन करूंगा। यहाँ पे एक्टिविटी जो लिखा रहा है ना, इसके नीचे उस कोड को पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये जो आईडी है यहाँ पे मैं ऐप आईडी को इम्प्लीमेंट करूंगा, जो कि मैंने ऐप आईडी अभी कॉपी की थी। इसको मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी करूंगा और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसी पेज के ऊपर कुछ परमिशंस ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल एक तो इंटरनेट की परमिशन ऑलरेडी दी हुई है। अब आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से ना ये वाली ब्रैकेट टाइप करनी है। तो आगे यूजर्स परमिशन खुद ही लिखा आ गया, मैं एंटर करूंगा, यूजर परमिशन लिखा आ गया। अब आगे एक्सेस वाईफाई स्टेट भी लिखा आ रहा है यूजर परमिशन में से, ठीक है। मैं दोबारा से एंटर करूंगा और मेरी वाईफाई स्टेट का जो परमिशन थी वो ऐड हो चुकी है। दोबारा से वाली जो ब्रैकेट डालूंगा, यूजर परमिशन पे एंटर करूंगा। नेटवर्क स्टेट जो नीचे लिखा आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। तीनों परमिशंस ऐड कर दी। आप लोग देख सकते हैं जो अभी मैंने 2 परमिशंस ऐड की ना, इनके आगे रेड लाइन है, ये मतलब एरर आ रहा है इसके आगे। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके ब्रैकेट क्लोज नहीं की। मैं जो / होता है वो एंटर करूंगा ना, तो साथ ही एरर खत्म हो जाएगा। और दोनों की मैंने ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए, मेरे सारे एरर्स खत्म हो चुके। इसके आगे मैंने / डाल के ब्रैकेट बंद कर दिए। ऊपर सिंक नाउ के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब नीचे आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ डाउनलोड होगा क्योंकि जो हमने परमिशंस ऐड की हैं उनको डाउनलोड होने में हमारी वो एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगी सारी परमिशंस। अब मेरा सिंक्रोनाइज हो चुका है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो एक्टिविटी main.xml फाइल जो है हमारी, उसको मैं डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कोड ऐड करना है। अब कोड कौन सा ऐड करना है, आप लोगों ने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैनर का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। बैनर के आगे गेट स्टार्टेड लिखा आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अगर बैनर एड्स हैं तो बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं बैनर एड्स ही सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे XML का कोड आ चुका है। तो आप लोगों ने यहाँ से com.google से लेके नीचे तक जहाँ पे सारा कोड है ना, इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है यहाँ पे। और कॉपी करने के बाद मैं वापस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको रिलेटिव लेआउट जो लिखा है इसके ऊपर एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने पेस्ट किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एड्स शो होने लगे, एड्स बाय गूगल लिखा आ गया मेरी एप्लीकेशन का जो लेआउट है उसके अंदर। ठीक है, जो XML फाइल है, अब ये वाले एड यूनिट के अंदर हम लोगों ने अपनी ऐप आईडी को पेस्ट करना है। ऐप आईडी को पेस्ट नहीं करना बल्कि बैनर आईडी को करना, मैं गलत बोल गया हूँ। जो एप्लीकेशन की आईडी थी ना, 2 आईडी ऊपर वाली थी और एक नीचे वाली थी। जो नीचे वाली आईडी थी अब हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमने बस आखिरी कोड कॉपी करना है। दोबारा से आप लोग अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। जो हमने अभी जो कोड कॉपी किया, थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करूंगा, थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा। यहाँ पे ये वाला जो कोड है, अब ये सारा कोड है ना, इसको आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। इसमें से हम लोगों ने कुछ लाइंस कॉपी करनी। फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 इंपोर्ट की लाइंस है ना, इन दोनों को मैं कॉपी करूंगा। एंड्रॉइड स्टूडियो को वापस ओपन करूंगा। और ये काम हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी फाइल में कर रहे हैं, एक्टिविटी main.activity.java। यहाँ पे जो इंपोर्ट लिखा रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ढेर सारी इंपोर्ट्स की आ गई मेरे पास। यहाँ पे 2 लाइंस जो इंपोर्ट की थी, उन दोनों को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एज इट इज। ठीक है, ये 2 मैंने फाइल्स ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि एरर्स खत्म हो जाए मेरे। मैं वापस गूगल क्रोम के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे प्राइवेट एड व्यू मैड व्यू जो लिखा हुआ ना, इसको मैं कॉपी करूंगा। ये जो ओवरराइड का बटन नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ओवरराइड का एग्जैक्ट इसके ऊपर मैं उस कोड को पेस्ट करूंगा। अब ये जो एरर आ रहा है इसको आप लोग इग्नोर करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ हैकर को आप लोग सब्सक्राइब किया हुआ ना, तो टेंशन ना लिया करो। वापस मैं ब्राउजर को ओपन करूंगा। यहाँ पे जो आखिरी 3 लाइंस लिखी आ रही, मैड व्यू से लेके ऐड रिक्वेस्ट तक, इन तीनों को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। कॉपी किया, वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे। ये आखिरी कोड है, इसके बाद कोई कोडिंग आप लोगों को नहीं मतलब देखने को मिलेगी। जो activity.main लिखा हुआ है ना, इसके नीचे एग्जैक्ट इसके नीचे मैं यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गई। पेस्ट करने के बाद अब जो एरर्स थे, जो आप लोगों को मैं कह रहा था टेंशन नहीं लेनी, उन एरर्स को खत्म करते हैं। सबसे ऊपर जो ऐड व्यू के ऊपर जो एरर था, उसके ऊपर मैं रेड कलर का जो बटन है, इसका मतलब एरर है, तो मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस में इंपोर्ट क्लास करूंगा, एरर खत्म हो गया। ठीक है, अब 2-3 एरर नीचे रह गए थोड़े से, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, शो कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट क्लास। ठीक है, सारे एरर्स खत्म हो चुके हैं। अब कोई एरर नहीं आ रहा है मेरी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब बारी आती है एप्लीकेशन को टेस्ट करने की, ऐड को टेस्ट करने की। अब मैं ऊपर प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं देखूंगा मेरी एप्लीकेशन चलती है या नहीं चलती है। थोड़ा सा वेट करेंगे। एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐड आ ही नहीं रहा, क्योंकि गूगल आप लोगों को अभी अलाउ ही नहीं करता कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन में कोड पेस्ट करो और फ़ौरन एड्स चलने लग जाए। पहले वो एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अनयूजुअल ब्लॉग्स वाली एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ऑल मोनेटाइज्ड ऐप्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन सपोर्टेड स्टोर एंड रिक्वायर्ड ऐप रिव्यू। ठीक है ना, तो ऐप रिव्यू होगा जब तक नहीं, तब तक मेरे एड्स नहीं चलेंगे। तो रिव्यू में 1-2 दिन लग सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को एड्स आना शो हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को यकीन कैसे होगा कि जो मैंने एड्स वाला कोड आप लोगों को चला के दिखाया वो काम करेगा या नहीं करेगा? तो आप लोगों के लिए मैंने 1-2 दिन वेट किया ताकि जो गूगल प्ले स्टोर वाले हैं वो मेरी एप्लीकेशन को रिव्यू करे और अप्रूव करते हैं। तो अब आप लोगों के सामने एप्लीकेशन में टेस्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर सारे एड्स चल रहे हैं। अब उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो आता है गूगल प्ले स्टोर के अंदर अपलोड करने वाला। अपलोड किस तरह करनी है अब मैं आप लोगों को बताऊँ। मुझे लगा था इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो एक नया लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके ऊपर एक और पूरी वीडियो बननी, मतलब उसके ऊपर बननी पड़ेगी। इस तरह मैं नहीं कर सकता, बहुत लंबी हो जाएगी बनने वाली वीडियो। ठीक है, अब मैं कहूँगा जो हाथी होता है ना वो निकल गया, दुम रह गई है। ठीक है, क्योंकि जो मेन काम था वो मैंने सारा कर दिया। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो कि आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने प्ले स्टोर पे किस तरीके से अपलोड करना है। सिर्फ अपलोडिंग प्रोसेस रह गया, बाकी सारा काम आप लोगों का हो चुका है। तो जब ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है तो मुझे जरूरत नहीं बनाने की। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आएगी तो मैं वीडियो तो बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर रमजान आने वाला है। रमजान के मैं मंथ के अंदर कोई वीडियो अपलोड नहीं करता, लेकिन होपफुली आप लोगों को यूट्यूब से काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी और आप लोग अपनी खुद की जो एप्लीकेशन है उसको अपलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे और पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई मसले मसाइल आ रहे हैं आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने किस लिए दिया, आप लोग मुझे वहां पे रीच आउट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ूंगा। जो चीज आप लोगों को समझ नहीं आएगी, जहां पे आप लोगों को एरर्स आ रहे होंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँ, तो उसके लिए आप लोगों को 1 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे रमजान आ रहा है और रमजान में मैं वीडियोस वगैरह काम वगैरह नहीं करता, तो इस वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक भी अगर आप लोग कर लेंगे ना, आप लोगों को यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक्स दिए होंगे 2-3 वीडियोस के, जहाँ से आप लोग देख के अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकेंगे। तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर कुछ भी समझ नहीं आता, आप लोगों का भाई तीसरी वीडियो भी लेके आएगा आप लोगों के लिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।